मेरे साथ हुई थी असली हॉरर स्टोरी। बेहतरीन पहाड़ों पे भाई बहुत तगड़ी भाई साहब। एक्चुअली ये चीज मानी भी बहुत जाती है और बहुत से लोग कहते हैं होती है भाई, अबे स्पेशली बहुत होती है। देहरादून से ना मसूरी जब जाओ तो वहाँ पे रास्ते में एक चुड़ैल बड़ी फेमस है, चूना खाला की चुड़ैल, ठीक है। नाम नहीं लेते भैया। अरे बताता हूँ, रुको तो, टेंशन अच्छा। मत लो। बड़ा अच्छा सा चुड़ैल का बहुत पूरे वो भाई देहरादून में लाइम नहीं, वो कोल माइंस। हाँ, वो सब तो है। और एक्चुअली में वो हम कई बार घूम चुके हैं, वो भी ले गए थे। लेकिन सबसे तगड़ा सीन तो मेरे साथ जो 2-3 हुए हैं, ठीक है, ये सब है नो डाउट। जहाँ ये चूना खाला वाला केस हुआ है ना, उससे थोड़ा सा ये तो जड़ी पानी कह रहा हूँ। ये ऊपर एक रास्ते पे जाके है, बीच में से डिटूर कटता है मसूरी के लिए, मसूरी के ही लिए एक और डिटूर कटता है मसूरी देहरादून रोड पे, उस पे जाके है। लेकिन वहीं से जब आप मेन रोड पे चल रहे होते हो ना, एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहाँ पे आप अगर रात बेरात अगर जा रहे हो और चारों तरफ अंधेरा है, कोई लाइटिंग नहीं, कुछ नहीं है, तो आप उस मोड़ पे से गाड़ी निकालोगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई आपका पीछा कर रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई आपका पीछा कर रहा है। कुछ ऐसे वाइट इंसान ऐसा था आपके पैरेलल भाग रहा है। तो ऐसा हमारे साथ भी कई बार हुआ था। एक दिन रात के करीब 2-2:15 बज रहे थे और मैं अकेला आ रहा था, कोई था नहीं। मैं मसूरी से किसी ऐसे ही घूम फिर के, क्या पता नहीं कुछ काम था, याद नहीं मुझे, काफ़ी टाइम हो गए इस बात को। तो हम आ रहे थे, मैं वहाँ से जैसे ही निकला मुझे लगा कुछ है और जो भागा। उस दिन पता नहीं मैं किस दिमाग में था या किस सनक में था, मैंने कहा आज जरा देखते ही है क्या परेशानी। मैंने गाड़ी रोक ली। मेरे पास उस समय नैनो हुआ करती थी। नैनो में मुझे पता था अगर भूत पकड़ना चाहेगा तो ऐसा तो है नहीं नैनो पकड़ नहीं पाएगा। नैनो में भगा भी कितनी ही लूंगा। मैंने गाड़ी रोकी और गाड़ी घुमा ली वापसी। मैंने कहा देखो कौन सा भूत है। जब मैं वहां पहुंचा ना तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया। देखा तो मैंने 2 बार फिर चक्कर लगाए, मुझे कुछ नहीं दिखा। आसपास एक आधा गाड़ी और निकल रही थी। फिर तीसरी बार में जब मैंने सोचा कि अब लास्ट टाइम ट्राई करता हूँ, शायद कुछ हो। कोई नहीं था। मैं वेट करता रहा कि जब जो एक आधा इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है वो सब निकलनी बंद हो जाए, फिर निकलूंगा। मैं निकला एंड यू वॉन्ट बिलीव, मेरे को वो चीज दिखाई दी। अब पैर क्या सिर क्या, अभी तुझे बताऊंगा। उसके पैर थे ही नहीं। वो था क्या कि वहां पे एक पेड़ था, पेड़ के पीछे एक साइन बोर्ड लगा हुआ था और कुछ एक इस तरीके से आगे चीजें रखी हुई लगी हुई थी कि जब आप बिल्कुल अंधेरे में एक स्पीड से वहां से निकलोगे ना, तो जो साइन बोर्ड का रेडियम है वो आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई आपके साथ भाग रहा है, कोई आपकी तरफ को भागा। जिस प्रॉब्लम ने मेरे को कई साल तक दुखी किया है, 2-3 साल में वहां तक रहा, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल फील हुआ है। जैसे there was a case जब रात के करीब 2:50 पे आउट ऑफ नोवेयर एक बंदी हमसे लिफ्ट मांगती है, जिसने पूरा का पूरा मतलब लाल जोड़ा पहना हुआ है। एंड एज पर दी गांव वाला, हमने पता नहीं क्यों हमने वहाँ पे गाड़ी रोकी नहीं। हम जनरली रोक लेते हैं, हम कभी रोक किसी को हेल्प की जरूरत ना हो। बट हमारे लिए वो अनयूजुअल था कि रात के 2 बजे जंगल में, जहाँ कोई शादी नहीं कुछ नहीं, वहाँ पे कोई
औरत हमें खड़े होकर कैसे किस तरीके से हमसे लिफ्ट मांग रही है, दैट वाज नॉट एट ऑल नॉर्मल। और उस समय मेरे पास एक पपी भी था जिसने वहां से भौंकना शुरू किया। रात के 2:50 की बात है, और सुबह जब तक हमने वो पॉइंट वापसी में क्रॉस नहीं कर लिया तब तक वो बहुत भौंकी है। और इमीडिएटली वो पॉइंट क्रॉस करते ही वो लेट कर सो गई। बहुत छोटा सा पपी था हमारा। तो ऐसे केसेस भी हुए जहाँ पे जेन्युइनली वी फेल्ट हाँ तू भगा ले, भगा ले, भग 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 भग। पता नहीं क्या पागलों की तरह यहाँ पे बस और ट्रक वाले चला रहे हैं। माय गॉड, सीरियसली। तो ये जो सिनेरियो है ना वहाँ पे है, बट ये जैसे मेरे साथ वो जो केस हुआ ना, अगर मैं वही चीज 4 लोगों के आगे बताता हूँ तो 4 लोगों को में से वो 4 लोग और 10 लोगों को बताएंगे कि पता हमारे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ। वो चीजें बढ़ते 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 एक अलग ही मिथ ले लेंगी वहां पे, और वो मिथ जो है वो एक अलग ही बड़ा रूप ले लेगी। फिर वो एरिया आपके बिना जाने हॉन्टेड हो जाएगा और इस बेसिस पे कहानियां बनने लगेंगी। इंडिया में ये बहुत इजी है, वर्ड ऑफ माउथ से कोई भी ऐसी चीज की पब्लिसिटी इतनी रफ्तार में होती है कि आप उस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये चीज सही है गलत है। क्योंकि क्या होता है, हर आदमी कहता है अरे हमारे दोस्त के साथ ऐसा हुआ। एक्चुअली में किसी से पूछे भैया वो दोस्त कौन सा है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बता पाएंगे। और वो जो कम लोग होंगे ना, वो कभी भी जेन्युइनली इस चीज को इन्वेस्टिगेट करके जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हाँ हमारे साथ ये हुआ, और अगर ये हुआ तो क्यों हुआ। 12 किलोमीटर के बाद